सारे पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेज छलांग लगाई है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत ने 8.2% की मजबूत जीडीपी हासिल की है। ये पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि की 5.6% विकास दर से काफी अधिक है। इससे पहले 8.4% की उच्चतम वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी से मार्च तिमाही में दर्ज की गई थी। जीडीपी के नए आंकड़ों के साथ ही भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का दर्जा भी बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी का 8.2% की दर से बढ़ना हमारी सरकार की विकास केंद्रित नीतियों के प्रभाव को दिखाता है। ये हमारे लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता को भी दर्शाता है। हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन को आसान बनाने के प्रयासों को और मजबूत करेगी। देश की आर्थिक प्रगति के इन आंकड़ों से सत्ता पक्ष बेहद खुश है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए नीतिगत सुधारों को दे रहा है। 8.2 ग्रोथ रेट जीडीपी तो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम किया भारत ने। मोदी जी के नेतृत्व में इतना शानदार जीडीपी अचीवमेंट जो मिला है वो हमारा देश के लिए तो अच्छा है और दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा खबर है कि भारत का ग्रोथ इतना अच्छा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करी वो बेशक हर सेक्टर में हो, वो डिफेंस में हो, रियल एस्टेट में हो, वो ट्रेड में हो, होटल्स में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, उसका असर है कि आज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। मैं ये कहूँगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में विगत वर्षों में जब से 14 के बाद सरकार बनी है हर तरफ विकास हुआ है और ख़ास तौर पर जो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और मजबूत होते ही जा रही है, उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का। ये भारत की शानदार उपलब्धि है। ट्रम्प टैरिफ का जो खौफ था, दुनिया की ज़्यादातर रेटिंग एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर बता रही थी, लेकिन इतने अच्छे ग्रोथ रेट की अपेक्षाएं किसी को नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतिगत बड़े फैसले लिए गए, जो ढांचागत बदलाव और कई तरह के सुधारों को लेकर, कई तरह की रियायतों के साथ अर्थव्यवस्था एक मुकम्मल ऊंचाई पर पहुंची है। वहीं आर्थिक विशेषज्ञों ने भी इस उपलब्धि को बेहद महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि भारत ने जिस प्रकार हर सेक्टर में मजबूत वृद्धि दर्ज की है, वो दिखाता है कि सरकार की नीतियां जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू हो रही हैं। ये जो 8.2 बढ़ा हुआ है उसके कई कारण हैं। एक तो आप देखेंगे 24-25 में जो बेस रेट था वो लो बेस था, मतलब 5.6% था, और इस बार हम देख रहे हैं कि वो 8.2 हुआ। तो 44 लाख करोड़ समथिंग 24-25 में जो फिगर थी जीडीपी की 48.63, मतलब थोड़ा जो फिगर बढ़ा है वो बेस रेट के कारण थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा लग रहा है। आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर coming out with policies which have been so effective in accelerating the GDP rate of the country, and the results are clear. This is in the backdrop of so much of geopolitical and tariff related tensions prevailing in the economy. So I congratulate the government, the policies of Prime Minister Narendra Modi ji, and it is a very positive development towards the achievement of Viksit Bharat in 2047. लेकिन विपक्षी दलों को जीडीपी के ताज़ा आंकड़े हजम नहीं हो रहे हैं और वो इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि वास्तविकता में विकास नजर नहीं आ रहा है। महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की संस्थाएं और हिंदुस्तान के तमाम स्वायत्तशासी लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में भारत के सांख्यिकी के आंकड़े जो है वो विश्वसनीय नहीं आ रहे हैं। जीडीपी बढ़ी है अगर, तो इसकी बधाई होनी चाहिए, लेकिन जीडीपी दिखनी भी तो चाहिए आम जनता में। अगर बेरोजगारी कम हुई हो तो सरकार बताए, महंगाई कम हुई हो तो सरकार बताए, प्रोडक्शन बढ़ा हो तो सरकार बताए, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य या एमएसपी मिली हो तो सरकार बताए। जीडीपी
अगर 8% से अधिक बढ़ी है तो बाजार में खरीदारी क्यों नहीं बढ़ी? नौजवान लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिली? महंगाई में कहीं भी कमी क्यों नहीं आई? और मार्केट में जो लोग खरीदने नहीं आ रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है। गरीब और अधिक गरीब हो रहा है और मार्केट में खरीद करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। नौजवान लोगों को नौकरी मिलने के स्थान पर नौकरी से निकालने की कार्रवाई हो रही है। तो ये सब झूठे आंकड़े हैं। जाहिर है कि एक तरफ दुनिया के ज्यादातर देश मंदी की मार झेल रहे हैं। अमेरिका के टैरिफ के असर से दुनिया उबर नहीं पा रही है। चीन की विकास दर नीचे लुढ़क रही है। यूरोप की इकोनॉमी स्थिर बनी हुई है। ऐसे में भारत की ग्रोथ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से बेहद अहम है।